लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मायावती और अखिलेश से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने मायावती से मुलाकात की और मायावती के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि एसपी बीएसपी के गठबंधन से यूपी में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तेजस्वी यादव अब आज दोपहर 2 बजे अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। एसपी बीएसपी के गठबंधन का तेजस्वी यादव ने स्वागत किया। हालांकि आपको बता दें कि आरजेडी इस गठबंधन में शामिल नहीं है। यूपी में ऐसे भी आरजेडी की सीट भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने मायावती से पहले मुलाकात की, पैर छू के आशीर्वाद लिए, फोटो खिंचवाई, ये देखिए, और ये कहा कि अब बिहार और यूपी दोनों जगह से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आपको बता दें कि इस महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस शामिल नहीं इस गठबंधन में, और कांग्रेस यूपी में सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और वहां चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस ने कहा कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, कोई हमें कमजोर ना समझे। और आज तेजस्वी यादव अखिलेश यादव से भी दोपहर 2 बजे मिलने वाले हैं। यानी इस गठबंधन से कांग्रेस कहीं अलग थलग पड़ गई है। सबसे पहले जो लालू जी ने जो कल्पना की थी उत्तर प्रदेश को लेकर के, आप लोगों को याद भी होगा, उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में लगातार लालू जी के भाषणों को अगर आपने देखा होगा या प्रेस वार्ता को देखा होगा, तो उनका यही था कि यूपी में भी एक महागठबंधन बनाया जाए जिसमें सपा और बसपा, आदरणीय मायावती जी और अखिलेश जी मिल करके चुनाव लड़ने का काम करें। क्योंकि देश में जो परिस्थिति जो है, अघोषित इमरजेंसी जिस प्रकार का लागू है, आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आरक्षण को कहीं ना कहीं से समाप्त करने की पूरे कोशिश में, क्योंकि आप देखिएगा जो मोहन भागवत ने कहा, आज वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव के निशाने पर बीजेपी, और तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव पहले ही कहते रहे कि यूपी में भी एक गठबंधन बनना चाहिए जिसमें एसपी बीएसपी को साथ आना चाहिए, और आज वो हो रहा है। यह मानता हूं कि सपा बसपा का गठबंधन हवा में रहेगा। एक गुब्बारे में जैसे हवा भरी जाती है, कहीं छोटी सी भी कहीं एक सिक लग गई तो हवा पूरी निकल जाएगी और फुस हो जाएगा। जो रिजल्ट 2014 में और 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट 2019 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए आएगा। और साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मानस, आरजेडी की कोई सीट भी नहीं है, लेकिन ये मेल मुलाकात, ये तस्वीरें खिंचवाना, कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, ये क्या क्या बता रहा है? ये तस्वीर क्या बता रही तस्वीर? देखिए, एक बात तो साफ होगी कि उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला होना है वो त्रिकोणीय मुकाबला होना है। एक तरफ कांग्रेस होगी यानी यूपीए होगा, एक तरफ एनडीए होगा यानी बीजेपी की अगुवाई वाला, और तीसरा जो एक फ्रंट उत्तर प्रदेश में बन रहा है। हाँ। आप इस बात को देखिए कि भले ही आरजेडी का वोट बैंक हो या ना हो, लेकिन एक माहौल जरूर बनता है अगर आरजेडी के लोग उसमें शामिल होते हैं। और चूंकि खास तौर से जो बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, वहां पर कुछ ना कुछ जरूर क्षेत्रीय प्रभाव रहता है। तो अगर वो प्रचार में उतरते तो कम से कम एक मंच पे गठबंधन की ताकत जरूर दिखाई देगी। आप देखिए कि कल वो आए तेजस्वी यादव, उन्होंने मायावती से मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक मुलाकात ये चली। आज उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात है, इस बीच में वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। अखिलेश यादव से 2 बजे मुलाकात होगी, निश्चित तौर पर गठबंधन को लेकर ही बात होनी। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सुर्खियों में है तेजस्वी यादव। लेकिन एक बात आप गौर करिएगा कि कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस, कल शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस की तरफ से उनको ऑफर आता है तो गठबंधन के लिए तैयार। तो कांग्रेस भी जरूर जो छोटे दल है उनसे जरूर बात करेगी और अपना एक अलग मोर्चा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तैयार करेगी जिसका जमीनी आधार हो। तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला बहुत रोचक है। तेजस्वी यादव आए हैं, उन्होंने मायावती से भी मुलाकात की, आज अखिलेश से भी मुलाकात करेंगे। ये अलग बात है कि अभी उसमें राष्ट्रीय लोकदल भी अभी शामिल नहीं है, उसके लिए भी अभी उनकी तरफ से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है कड़ी से कड़ी जोड़ने की, कि जो सपा और बसपा को पसंद करने वाले दल है वो एक अपना अलग छोटा सा एक मोर्चा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बना ले और पूरे प्रदेश में उसका प्रचार किया जाए सभी 80 सीटों पर, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को डैमेज किया जा सके। प्रत्युष, हाँ, लेकिन सवाल यह है मानस कि अभी तक कांग्रेस ने खुलकर हमला नहीं किया है, ना बीएसपी पर ना एसपी पर। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस को लेकर काफी कुछ कह दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो तलखी नजर नहीं आई। तो ये जो लड़ाई होगी, ये फ्रेंडली मैच होगा क्या?
नहीं, देखिए बिल्कुल स्थिति साफ है। कांग्रेस का जो निशाना है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि वो ये मान के चल रही है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चूंकि पिछली कई बार का इतिहास भी रहा है, 2009 का भी, 2014 का भी, आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुकाबला होता है वहां पर बीजेपी के खिलाफ लोग कांग्रेस के पास जाते हैं। चूंकि अब एक नया विकल्प खड़ा हो गया है तो इसलिए दलित और पिछड़ा ये एक गठजोड़ तैयार होगा, तो मुस्लिम वोट बैंक अपने आप शिफ्ट करेगा क्योंकि सबसे मजबूत होगा। तो कांग्रेस की कोशिश है कि वो बीजेपी पर हमलावर रहे और बीजेपी के खिलाफ वो बोलती रहे, और साथ में जो छोटे दल है, यानी जैसे कि अगर शिवपाल सिंह यादव का हर लोकसभा सीट पे अपना 5,000 10,000 का एक वोट बैंक है, तो ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और कुछ ना कुछ बातचीत दोनों में चल भी रही है। और एक बात आपको और बता दें कि जल्द ही ऐलान होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन रैलियां शुरू होने जा रही हैं और ये अगले महीने से ही शुरू हो जाएंगी। राहुल गांधी उन रैलियों को करेंगे, उसकी डेट्स भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत आक्रामक है, वो कहीं नहीं दिखाना चाहती कि वो कहीं से कमजोर है सपा और बसपा के गठबंधन के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस।